हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ दोपहर के लंच की तैयारी, क्योंकि सुबह नाश्ते के लिए मैंने काले चने का तड़का लगाया था, जिस आप लोगों के साथ भी शेयर किया था। तो वही काले चने मैं सब्जी में बनाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा से चने भिगो दिए थे मेरे हस्बैंड ने, तो वही बनाऊंगी। यहाँ पर दूध हो रहा है ठंडा। एक पहला दूध है, एक अभी आज ताज़ा लिया है, तो दोनों भगोनी में ठंडा हो रहा है। तो उन्हें ये सब भी खाली करना है मुझे। तो नाश्ता मेरा बन चुका है। तब तक मेरे आलू और चने दोबारा से उबलने के लिए रख दूंगी, तो वो गल जाएंगे। और ये सब्जी मेरे हस्बैंड लेके आए थे, तो इन्हें भी मुझे धोकर फ्रिज में रखना है। और फिर मैं लग गई थी घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं, मतलब मेरे जो एक दो सिलाइयाँ उधड़ी पड़ी थी, तो उन कपड़ों को सिलने के लिए, क्योंकि ये भी ज़रूरी थे कपड़े। तो अगर थोड़े बहुत छिड़ जाते हैं, तो अगर ना करो तो फिर ज़्यादा फटने लग जाते हैं, तो वही सिल कर रही हूँ। और ये मेरे हस्बैंड की पैंट है, जो नीचे से सिलाई टूट गई है, तो उन्हें सिल रही हूँ। उसके सिलने के बाद मैं आगे के काम करूँगी। और यहाँ पर नीचे सिलाई मशीन रखने का से मुझे एक फ़ायदा तो हो गया है। अगर कोई छोटा मोटा कपड़ा सिलना होता है तो फटाफट से सिल लेती हूँ। पहले क्या था, इंतज़ार करती रहती थी कि कोई मशीन नीचे रखेगा, क्योंकि मेरे पेट में दर्द हो जाता है, ऑपरेशन हो रहे हैं, तो मैं वज़न नहीं उठा सकती। तो ये प्रॉब्लम मुझे हमेशा रहती थी। तो अब मुझे दिक्कत नहीं है, अब फटाफट से मैं अपना कुछ काम करना होता है तो कर लेती हूँ, और आसानी भी रहती है बाहर करने में। और उसके बाद मैं आ गई थी नाश्ता करने के लिए, क्योंकि मैं बाकी के काम कर रही हूँ, मेरा नाश्ता नहीं हुआ है अभी। सब लोग करके जा चुके हैं। तो चने और दूध है यहाँ पर, तो पहले चने खा लूँगी और फिर दूध पीऊँगी, क्योंकि चने और दूध एक साथ नहीं होता। पहले चने खाऊँगी फिर दूध पीऊँगी, क्योंकि फिर दूध पीऊँगी। और मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने नाश्ता कर लिया है। और तो चलिए गाइस, आपको नाश्ता करने के बाद अभी मिलती हूँ। और आज तो आप लोगों से बात भी नहीं की, तो आप लोगों से बातें करती हूँ अभी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। और वीडियो काफ़ी देर से स्टार्ट हो गया है, और अभी मैंने की है। अभी एक वीडियो की एडिटिंग अपलोड होने के लिए डाला है, तो वो अपलोड हो जाएगा। साथ के साथ मैं दूसरा वीडियो स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि कल मैं वीडियो पूरा नहीं कर पाई, उसकी एडिटिंग नहीं कर पाई, तो आज ही एडिटिंग करके डाला है। तो कल का वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। तो अभी मैं सुबह के थोड़े से मतलब उधड़े हुए कपड़े जो उधड़ जाते हैं, मतलब फट जाते हैं, तो सिलाइयाँ खुल जाती हैं, वो कपड़े सिले हैं 2-4। और अपने आंगन की सफाई की है, और अभी नाश्ता किया है मैंने, पूजा वगैरह कर चुकी हूँ। और बस अभी जाना है मुझे किचन में, जो मैंने आपको सब्ज़ी दिखाई है, तो सब्ज़ी धोनी है। अभी पहले सब्ज़ी धोऊंगी, फिर बर्तन साफ़ करूँगी, और फिर सब्ज़ी की तैयारी करूँगी। तो आज मैं बनाऊँगी काले चने, क्योंकि शनिवार को बोलते हैं कि चने खाने चाहिए। शनिवार को काला मतलब काले कपड़े पहनने चाहिए। हालांकि मतलब खाने में तो जैसे बृहस्पतिवार को पीला बोलते हैं, और शनिवार को काला, तो वही है। और काले चने तो खाते ही रहते हैं हम लोग, हफ्ते में एक बार भी हो जाता है, हफ्ते में 2 बार भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसी का सुबह नाश्ता किया था, जो मैंने कल परसों आप लोगों के साथ शेयर किया था नाश्ता, तो उसी का चने का नाश्ता किया है हमने। चना चाय, या जिसको मेरे बेटे को दूध दे दिया है, और थोड़ा सा जो लड्डू बना रखे हैं, पिन्नियाँ बना रखी हैं, तो वो उसको दी हैं। तो बस वही सब है। तो चलिए गाइस, अभी किचन में काम चलती हूँ। काफ़ी लेट हो गया है, क्योंकि पहले पूरे घर का काम किया। हालांकि अपनी हालत नहीं सुधारी है, उसको इग्नोर करना। तो थोड़ी सी बिंदी लगा लेती हूँ, फिर आगे के काम करती हूँ। बिंदी लगा ली है। और जो चने की उबलने के लिए मैंने सुबह ही रख दिए थे, क्योंकि फिर मेरे बेटे की क्लास होती है, और मैम ना मतलब बोल रखा है कि घर में सीटी वगैरह ना लगे उस दौरान, तो इसलिए मैं ध्यान रखती हूँ। कई बार हो भी जाता है ऐसे कि लग जाती हैं, और कई बार नहीं भी हो पाता। तो बस वही सब था। तो इसलिए मैं कई बार कोशिश करती हूँ कि मैम की क्लास के दौरान मैं सीटियाँ ना लगाऊँ, पहले ही लगा ली थी। तो मैंने आलू डालकर चने उबाल लिए हैं दोबारा से, और ये सब्जियां धोनी हैं। पहले सब्जियां धोती हूँ, फिर आपसे आगे के काम करूँगी।
पर जो मेरे हस्बैंड सब्जियां वगैरह लाए थे बाहर से, तो उन्हें बाल्टी में मैंने भिगो कर रख दिया था। तो यहाँ पर वो धोकर मैंने अच्छे से उन्हें रख दिया है टोकरी में सूखने के लिए। और ये जो बाल्टी में सब्जियां धोई थी इसे साबुन से अच्छे से धो रही हूँ, क्योंकि बाहर से आई थी, सब्जियां धुली थी और इस टाइम पे मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। जहाँ तक मुझसे हो पाता है मैं सभी चीज़ें साफ़ करके यूज़ करती हूँ। और फिर मैं बैठ गई थी लंच बनाने के लिए। तो चावल चुन रही हूँ। चावल में कोई कंकड़ कूड़ा कुछ तो नहीं है, वैसे नहीं होता, साफ़ सुथरा चावल लाते हैं मेरे हस्बैंड, लेकिन फिर भी हाथ निकालना तो बनता ही है। और कई बार ऐसा होता है जिस दिन हम हाथ नहीं निकालते उस दिन कुछ ना कुछ आ ही जाता है। तो बस वही चावल चुन रही हूँ। और आप नीचे देख सकते हो, नीचे सब्जियाँ मेरी धुल के टोकरियों में रखी है, तो वो भी सूख जाएंगी तब तक। और फिर उसके आगे मैं लगाऊंगी सब्जी को तड़का और चावल। तो यहाँ पर मैंने आलू लिए थे 4, क्योंकि आलू काले चनों में ना जो पानी होता है वो थोड़ा पतला पतला होता है। तो मैंने छोटे साइज़ के 4 आलू डाले हैं, जिससे ग्रेवी टाइट बन जाए, थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी बन जाए। तो ग्रेवी के लिए आलू डालती हूँ मैं, और ऐसे मेरी मम्मी डाला करती थी। तो मैंने यहाँ कढ़ाई में ले लिया है रिफाइंड ऑयल। आपको पता ही होगा, चने, राजमा, छोले, तो ये सब मैं ऑयल में नहीं बनाती हूँ क्योंकि दाना टाइट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है जीरा। जीरे को अच्छे से तड़कने दूंगी। और हींग डाल दिया है। और एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है, छोटा सा मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। तो उसको मैंने काट लिया था चाकू से, ग्रेटर में नहीं किया था। तो प्याज को अच्छे से भूनूंगी, ब्राउन करूंगी, मतलब काला नहीं करना है। तो इस टाइम पर हम डालेंगे यहाँ पर मसाले, जो रोज़ाना नॉर्मली बिल्कुल सिंपल से मसालों में बनाती हूँ। और इस टाइम पे तो मैं मसाले ज़्यादा अवॉइड ही कर रही हूँ, क्योंकि बीमारियाँ हो रही हैं और गर्मियाँ भी आ गई हैं। तो मसालों से थोड़ी सी पेट में जलन और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है हम लोगों को। तो यहाँ पर मसाले भूनने के बाद मैंने लिए हैं 2 टमाटर और 2 हरी मिर्चें, वो चाकू से ही काट लिए थे। आज मैंने ग्रेटर में नहीं की है कोई भी चीज़, कभी कभी होता है ग्रेटर में कर लेती हूँ और कभी कभी नहीं भी करती हूँ। तो यहाँ पर टमाटर को ढक कर रख दूँगी, और जब तक टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए तब तक उसे पकाऊंगी, क्योंकि टमाटर ढककर पकाने से ही सॉफ्ट होता है। और मसाला तेल भी छोड़ने लग जाता है, तभी हमारे टमाटर अच्छे से पक जाते हैं, तभी पता चलता है कि हाँ टमाटर पक गए हैं। तो उसके बाद मैं बाकी के किचन के काम कर रही हूँ, और साथ के साथ दूसरे काम भी करती जाती हूँ ताकि किचन ना फैले। और टमाटर में थोड़ा सा पानी डालूँगी। और आज थोड़े से टमाटर मेरे ऐसे थे, थोड़े से टाइट छिलका था। तो जब भी कभी ऐसे टमाटर होते हैं तो मैं उनमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर टमाटरों को गलाती हूँ। तो हल्का हल्का पानी डालूँगी और टमाटरों को गलाती जाऊँगी। और जब मेरे टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसमें मैं then डाल दूँगी आलू जो मैश करके रखे हैं मैंने वो, और फिर डाल दूँगी काले चने। तो इसमें एक उबाल आने तक इसे पकाएंगे, और अच्छा सा उबाल देना है। और देखिए सब्जी का कलर कैसा आया है, आप भी एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है और हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चावल मैंने भिगो के रखे थे, और जितने चावल होते हैं उतना ही पानी डालती हूँ, और फिर डाल देती हूँ 1 देसी घी का चम्मच। हे गाइस, तो मैं खाना बना चुकी हूँ और चावल भी बन गए हैं मेरे, और काले चने को भी तड़का लग गया है। थोड़ा सा आटा गूँथ दिया है, रोटियां बनानी हैं, 2-4 ही बनानी हैं, ज़्यादा नहीं बनानी है। और मेरे चेहरे से आपको लग रहा होगा कि थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो ये दिन ही ऐसे हैं, थोड़ा सा शरीर डाउन डाउन सा लगता ही रहता है, होता भी है लेकिन लगता ही रहता है, क्या करें। तो बस वही सब है, काम सारा फिनिश हो चुका है। और ये जो कपड़े मैंने सिले थे थोड़े बहुत, उनको रख रही हूँ। तो अंदर थोड़ी देर लेटूंगी और आपको सुनाई दे रहा होगा, चक्की अभी चल रही है। तो जब तक चक्की चल रही है तब तक मैं थोड़ा सी देर रेस्ट करूँगी। और तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के कपड़े रख रही हूँ। ये देखिए, मेरे पास एक अलमीरा आनी है, क्योंकि अलमारी लानी है मुझे। तो अलमारी की जब तक अलमारी नहीं आती तब तक मैंने अपने कपड़े इस तरह से लगा रखे हैं। कुछ सामान थोड़ा सा ऊपर है। तो अलमारी आ जाएगी तो थोड़ा सा
मतलब आसानी हो जाएगी कि एक में हम नए कपड़े रख लेंगे, एक में हम पुराने कपड़े रख लेंगे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को नई सेटिंग दिखा नहीं पाई थी, तो आपको नई सेटिंग मैं दिखाऊंगी, बहुत जल्द दिखाऊंगी। तो चलिए गाइस, थोड़ा सी देर कर लेती हूँ रेस्ट, और मैंने दवाई भी नहीं ली है आज, पहले दवाई ले लेती हूँ। और कान्हा जी का जो, ये देखिए, कान्हा जी का दूध भी नहीं उठाया आज तो कान्हा जी का दूध उठा लेती हूँ, अपने बेटे को दे दूँगी या खुद ले लूँगी, क्योंकि जो दूध मैं ये उठाती हूँ या तो ये चाय में डाल लेती हूँ या फिर सारे दूध में मिला देती हूँ। और अब सारे दूध में तो नहीं मिला, कई बार मिला देती हूँ, कई बार नहीं, क्योंकि इसमें मिश्री होती है और दूध सारा मीठा हो जाता है। दही वगैरह भी जमानी होती है, तो दूध मिश्री का भोग लगाती हूँ मैं अपने लड्डू गोपाल को। और कल नहलाए थे, मतलब कल ड्रेस बदली थी, नहलाती रोज़ हूँ लेकिन कल ड्रेस चेंज की थी, तो 4-5 दिन में मैं ड्रेस चेंज कर देती हूँ। मैं सेवा नहीं ले रखी है मैंने, लेकिन हाँ, लड्डू गोपाल की जितना मुझसे हो पाता है, कितना मेरे से बन पाता है, उतना करती हूँ। और देखिए, हमें उतना ही करना चाहिए जितना हम कर सकें। पहले से हम ज़्यादा कर लें और फिर कर ना पाएँ तो फिर वो अच्छा नहीं होता, और फिर भगवान को भी बुरा लगता है। तो मैं थोड़ा ही करती हूँ, बस इतनी ज़्यादा सेवा नहीं करती हूँ। सुबह शाम दूध मिश्री का भोग लगाती हूँ और नहला धुलाकर अपने मंदिर में विराजमान कर रखा है मैंने बस लड्डू गोपाल को। तो अभी मैं थोड़ी देर लेट लेती हूँ यार, तो जब तक मेरे हस्बैंड आएंगे जब तक लेट ले लेते हैं। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। आज की मैं आपको स्पेशल मतलब जो था मतलब लंच हम बनाते हैं तो वो दिखाऊंगी, हम किस तरह से गर्मियों में हम चावल और सब्ज़ी, रोटी, रायता, तो वो सब अपनी थाली बनाकर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो चलिए, मैं अभी थोड़ी देर लेट लेती हूँ। ये है हमारी आज की थाली, तो आप भी आ जाइए हमारे साथ खाना खाने के लिए। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ज़रूर